नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे समलैंगिक विवाह के बारे में। समलैंगिक विवाह के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी। वहाँ पे मामला चल रहा है और इसी मामले में अलग अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। तो क्या प्रतिक्रिया आ रही है, इसके लिए हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। तो ये बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो समलैंगिक विवाह को लेकर जो मामला चल रहा है, तो वो पूरा मामला ज़रा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर में है क्या मामला ये। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समलैंगिक विवाह को लेकर कई दिनों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो सुनवाई इस पर कर रही है और बराबर इस पर सुनवाई भी चल रही है कि समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता कैसे दी जाए। उनके लिए क्या ऐसा किया जाए कि अगर समलैंगिक लोग भी शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कानून होगा, कैसे होगा, इस पर क्या व्यवस्था दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसकी सुनवाई बराबर चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है जिसमें केंद्र सरकार इस पर बराबर इसका विरोध कर रही है कि भाई जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद को है। ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है। और केंद्र सरकार ने यहाँ तक कहा कि भाई जो भी कानून बनना है वो आप संसद पे छोड़ दीजिए, संसद ही इस पर निर्णय लेगी कि जो समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने से संबंधित जो कानून है वो उस पर जो है सरकार विचार करेगी, संसद विचार करेगी कि इस पर कानून बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अब इसमें एक नई कड़ी ये जुड़ी कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से भी अपनी राय मांगी है कि भाई जो समलैंगिक विवाह का प्रकरण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहा है उसमें आपकी क्या राय है, राज्य सरकार की क्या राय है। इसमें सभी राज्य सरकारों को अपनी अपनी राय देनी है कि उनको ये जो समलैंगिक विवाह पे उनका क्या कहना है। अब इसी सिलसिले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसका विरोध किया है कि भाई ऐसे संबंधों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। और केंद्र सरकार का जो कहना है वो ये है कि भाई जो हमारे देश का कानून है वो, और या चाहे हमारे देश का जो संविधान है उसमें महिला और पुरुष की बात कही गई है। इसी तरह जो भी कानून है वो उसमें भी महिला और पुरुष की बात कही गई है। विवाह को मान्यता देने की जो बात कही गई है उसमें विवाह में सिर्फ महिला और पुरुष की बात कही गई है, तीसरे और किसी की बात नहीं कही गई है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। अब इसमें जो अभी कुछ दिन पहले जो मेरी जानकारी में आया कि 36 कॉलेजों के कुछ स्टूडेंट हैं जिसमें 600 स्टूडेंट लगभग हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार जो समलैंगिक विवाहों की मान्यता देने को लेकर जो विरोध कर रही है उसका उन्होंने विरोध किया है। अब ये मामला और तूल पकड़ लिया है। अब ये मामला महामहिम राष्ट्रपति के पास तक पहुंच गया है। 120 विशिष्ट लोग ऐसे हैं जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि भाई आप इसमें हस्तक्षेप करिए और आप इसमें कुछ करिए ताकि ये जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की बात कही जा रही है इस पर कुछ हो सके। क्योंकि यदि ऐसे संबंधों को मान्यता दे दी गई तो ऐसे हमारा समाज जो है नष्ट हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इन सारी बातों को लेकर 120 लोगों ने, जिसमें कुछ रिटायर्ड जजेस भी हैं, कुछ IAS IPS ऑफिसर्स भी हैं, जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को ये पत्र लिखा है। जैसे कि रवि जी, समाज का एक समाज की एक प्रथा रही है कि महिला और पुरुष में ही शादी होती थी। तो ये अचानक से ये समलैंगिक का मुद्दा कहाँ से आ गया कि अब लड़का लड़की को हटाकर लड़का लड़के के साथ ही विवाह करेगा या लड़की लड़की के साथ ही विवाह करेगा? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये हमारा जो समाज है ये हमारा समाज बहुत बड़ा है। अब समाज में कई तरह के लोग हैं जिसमें एक वर्ग ये भी हैं। पहले ये लोग भाई साथ रहते थे, फिर इनको ये हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया कि भाई जिस तरह से महिला पुरुष के संबंध हैं और उसी तरह से समलैंगिक भी अगर कोई संबंध बनाते हैं तो उसमें कोई अपराध नहीं है। तो जब ये अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया तब ये डिमांड उठी कि भाई अगर जो हमारे जो संबंध हैं वो अगर अपराध की श्रेणी से बाहर हैं तो हमें एक कानूनी मान्यता भी मिलनी चाहिए, हमें एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, हमें समाज में हमें ये कुछ ऐसा पहचान हमारी होनी चाहिए ताकि हम इस समाज में रह सकें।
इसी बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी है, जिस पर कि सुनवाई बराबर चल रही है। हमारे देश का जो संविधान है वो उसमें अभी तक समलैंगिकता को कहीं से मान्यता नहीं मिली है। सिर्फ महिला और पुरुष की बात कही गई है, महिला और पुरुष के विवाह की बात कही गई है, जिसको इस बात को लेकर समाज के कई वर्गों में इसका विरोध भी है। इसमें पुरी के शंकराचार्य भी ने अभी कुछ अपनी बात रखी है कि भाई अगर इस तरह के जो विवाह है अगर इनको मान्यता दी जाती है तो ये प्रकृति के विरुद्ध होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। मतलब इस पर आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चूँकि देश की सर्वोच्च अदालत है उसके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस पर सुनवाई चल रही है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, उनका क्या आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो हमें मानना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह से संबंधित याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है और इसमें क्या निर्णय आएगा ये भविष्य तय करेगा। और हम अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपको कैसा समाज चाहिए, समलैंगिक समाज चाहिए या जो समाज की जो प्रथा चली आ रही है वैसा समाज चाहिए। और आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य बताएं। धन्यवाद।